हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम क्रिएटिव चाइल्ड स्टूडेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, जो क्रिएटिव चाइल्ड है, टैलेंटेड स्टूडेंट के बारे में हम जान चुके थे। तो कल हमारी जो बात हो रही थी वो टॉरेंस के बारे में हो रही थी, यानी टॉरेंस ने 84 व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई है जो एक क्रिएटिव चाइल्ड में हो सकती है। 84 तो कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में हम जानेंगे। बाकी 84 की 84 नहीं पूछी जाती, इतना डीप नहीं पूछा जाता सीटेट में। और क्रिएटिव जो चाइल्ड, जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, जो सृजनात्मकता है, वहाँ गिलफोर्ड से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभिसारी और अभिसारी चिंतन होते हैं। तो चलिए हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल क्या है, डीप में सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो चलिए, टॉरेंस ने 84 विशेषताएं बताई किसकी, कि कौन सा बच्चा क्रिएटिव होगा। 84 करेक्टरिस्टिक्स बताई, उनमें से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मुझे लगा, तो उनमें से मैंने यहाँ निकाल कर लिखी है। ठीक है, उनको 1 बाय 1 एक बार सिर्फ समझेंगे हम, डिटेल में जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, नंबर 1 क्या है? अव्यवस्था को स्वीकारना, यानी जो क्रिएटिव चाइल्ड है वो जो डिसमैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट बिगड़ी पड़ी है, उनको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चीज़ बिगड़ी हुई है, यानी ये क्या है, अव्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं। जोखिम उठाना, बिल्कुल ये हाईली रिस्क उठा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से बात करेंगे तो क्रिएटिविटी और जो टैलेंटेड बच्चा है उसके बारे में हमारी क्लियरिटी बनेगी। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चा एक ही होता है। ठीक है, तो इससे क्या है, जोखिम उठाना। अब फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट है, वो जो है वो प्रयोगशाला में, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में क्या है, प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसे पता है केमिकल रखे हुए हैं, वहाँ एटम्स है, जो केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है आपस में। अगर वो कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसे पता है कि वहाँ जोखिम है, हाईली रिस्क है कि केमिकल का जैसे ही रिएक्शन हुआ केमिकल का, तो वहाँ उसके साथ दुर्घटना घट सकती है। लेकिन जो क्रिएटिव चाइल्ड है, जो देश को नया देने वाला है, वो क्या है, वो इन जोखिम से नहीं डरता और वो अपनी क्रिएटिविटी का सृजन करता है और अपनी एक नई पहचान बनाता है। तो ये हाईली रिस्क भी उठा लेते हैं, जोखिम उठाते रहते हैं, तभी हमारे पास नए नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज निकल कर सामने आते हैं। फिर क्या है, दृढ़ भावनात्मकता होती है, यानी भावनाओं से ये ओतप्रोत होते हैं, किसी भी इंसान को ये हर्ट करना नहीं चाहते। ठीक है, दृढ़ होती है इनमें भावनाएं। कठिन कार्यों को करना, जो भी कॉम्प्लेक्स वर्क है उनको करने में इन्हें मजा आता है, आत्म संतुष्टि मिलती है। फिर क्या है, रचनात्मक आलोचना। किसी को भी अगर इन्होंने ये क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो वो रचनात्मक रूप में करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, ये घुमा फिरा के बात करेंगे अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो। फिर क्या है, साहसिक, बिल्कुल साहसिक कार्य कर रहे हैं जो क्रिएटिव बच्चे हैं। ठीक है, साहसिक होते हैं, रचनात्मक या रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी नई चीज़ क्या निकल के आने वाली है, जो काम किया उसने, उस काम पर समय लगाया, तो नई चीज़ क्या निकल के आएगी, क्या रहस्य निकल के आएगा, उनके बारे में क्या है, बड़े ये आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। श्रेष्ठ बनने की इच्छा, बिल्कुल किसी भी काम को करके श्रेष्ठ बनने की इच्छा हर किसी में होती है, चाहे वो टैलेंटेड बालक हो या क्रिएटिव बालक हो। तो सबसे ज़्यादा जो इच्छा है, श्रेष्ठ बनने की इच्छा होती है इसमें, ये टॉरेंस का कहना है भाई। फिर क्या है, तीव्र व अंतर्विवेकशील परंपराएं, यानी किसी भी चीज़ के बारे में ये अपनी बुद्धि से, विवेक से अंतर्विवेकशील अंतक्रियाएं करता है। ठीक है, जो स्पीड होती है, तेज होती है इनकी। सदैव परेशान रहना, यानी जो क्रिएटिव बच्चे हैं ना, इन्हें संतुष्टि नहीं होती जल्दी सी, वो कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में नया कर रहे होते हैं, यानी सदैव परेशान रहेंगे। कोई नया काम कर रहे हैं तो वो अच्छे से ढंग से नहीं हुआ, फिर परेशान हो जाएंगे। फिर कोई काम अच्छा हो गया तो वहाँ ये टिक के एक जगह नहीं बैठते, फिर कुछ नया करने लग जाएंगे, क्योंकि ये क्रिएटिव बच्चा है। ठीक है, जल्दी से इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, परेशान होते रहते हैं कि अब ये क्या हुआ, अब मैं
और क्या करूं, ठीक है, परेशान रहते हैं। तो ये क्या है, ये इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि परेशान रहते हैं। परेशान वो अपने फील्ड को लेकर रहते हैं, अपनी स्किल को लेकर रहते हैं कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं सबसे श्रेष्ठ बन जाऊं, ठीक है। फिर क्या है, स्वास्थ्य की परंपरा, जेपू या लज्जालू होते हैं, कल भी हमने बात की थी। ये जो इंट्रापर्सनल होते हैं, ये ज़्यादातर किसी से बात नहीं करते, ये खुद से ही बात करते हैं, खुद की स्किल को डेवलप करते हैं ताकि वो दुनिया के सामने श्रेष्ठ बन सके, ठीक है। फिर क्या है, स्वास्थ्य की परंपराओं को स्पष्ट करना, यानी जो हेल्थ से रिलेटेड जो परंपराएं हैं उनको स्पष्ट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर क्या है, अन्यों के प्रति जागरूकता, ये नहीं कि अगर इंट्रापर्सनल है तो खुद के बारे में ही सोचेंगे, दूसरों के बारे में भी ये क्यूरियस हो गए, उनके लिए भी जागरूकता रखेंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट जो टॉरेंस ने 84 जो विशेषताएं बताई थी उनमें से कुछ खास है। यानी ये चीज़ें अगर हमें नज़र आती है तो क्या होगा कि वो बच्चा है वो क्रिएटिव होगा। तो आजकल सीटेट का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, 4 चीज़ दे देगा, ठीक है, कि बताओ इनमें से कौन सी विशेषता सृजनात्मक बालक की नहीं है। आजकल ऐसे ही पूछता है, नहीं है, 4 दे देगा। 3 तो क्रिएटिव चाइल्ड की दे दी और 1 प्रतिभाशाली बच्चे की दे दी, और हम वहीं फंसते हैं, वहीं कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान से करना, क्या है, हम यहाँ डिफरेंस समझ के चलेंगे। अब ये टॉरेंस की विशेषताएं तो हमने जान ली। कई बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डिफरेंस करेंगे सृजनात्मक बालक में और प्रतिभाशाली बालक में, तभी हमें क्लियरिटी बनेगी। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इरेज कर सकती हूँ। तो चलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस समझेंगे, यानी जो क्रिएटिव चाइल्ड है हमारा, जो प्रतिभाशाली बच्चा है, उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, किस आधार से हमें उनमें अंतर नज़र आता है, उनके बारे में समझेंगे। तो एक बार जान लीजिए हम क्रिएटिविटी, ठीक है, इसे क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ये सृजनात्मकता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द? लैटिन भाषा के शब्द है एक केयर, ठीक है, केयर से निकला है, जिसका मतलब है टू मेक, यानी कुछ नया बनाना या मौलिक चिंतन, ठीक है, थॉट से भी जोड़ दिया इसको हमने। तो कई बार ये चीज़ें पूछ ली जाती है, हमें स्टार्टिंग पता होना चाहिए। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा? केयर से निकला है टू मेक, यानी नया बनाना या मौलिक चिंतन, ठीक है। ये बात रही क्रिएटिविटी की। अब क्या है, टैलेंटेड बच्चा। अब हम टैलेंटेड बच्चे को भी साथ में यहाँ जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। क्रिएटिविटी की बात कर ली, लैटिन भाषा का शब्द है, केयर का मतलब है टू मेक, नया बनाना या मौलिक चिंतन। अब क्या है, क्रिएटिविटी पर सबसे पहले एक बार थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम जान लेंगे यहाँ, ताकि हम अच्छे से डिफरेंस कर पाए। क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी पर सबसे अच्छा काम जो है गिलफोर्ड का माना जाता है। यानी सबसे पहले जो क्रिएटिविटी है उस पर वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? गिलफोर्ड ने किया था। वैज्ञानिक जो अध्ययन है किसने किया? गिलफोर्ड ने किया। और गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि सृजनात्मकता क्या होती है? सबसे पहले इन्होंने ही डिफाइन किया कि सृजनात्मकता वो होती है कि पहले से ही मौजूद है। समझ लीजिए, ये कोई चीज़ है हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये कोई चीज़ है हमारे पास, तो क्रिएटिविटी हम इस इमेज से समझेंगे। तो ये चीज़ है, इस चीज़ में या तो हम कुछ घटा देंगे यानी कम कर देंगे, कम कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास नई चीज़ निकलकर सामने आई। तो ये चीज़ भी किससे जुड़ी? क्रिएटिविटी से जुड़ी। अब यही सेम चीज़ थी हमारे पास, एक मिनट, यही सेम चीज़ है हमारे पास। अगर हमने इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दिया और बढ़ा दिया और फिर से हमारे पास क्या है, नई चीज़ बनकर सामने आई, तो ये दोनों ही चीज़ क्या है? ये दोनों ही चीज़ क्रिएटिविटी है। इसको अगर हम एक लाइन में कन्वर्ट करना चाहे तो पहले से मौजूद चीज़ों में या तो कुछ कम करना
या बढ़ाना ही सृजनात्मकता है। यानी दोनों ही तरीकों से क्या है, अगर हम इस चीज़ में कम कर रहे हैं तो भी हमारे पास नई चीज़ निकल कर सामने आ रही है, अगर सेम चीज़ को हम इसको बढ़ा रहे हैं तो भी हमारे पास नई चीज़ निकल कर सामने आ रही है। तो एक लाइन में अगर हम क्रिएटिविटी को समझें तो पहले से मौजूद चीज़ों में या तो कुछ कम करना यानी घटाना या कुछ बढ़ाना, इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, सृजनात्मकता कहेंगे, क्योंकि दोनों ही वे से हमारे पास क्या है, नई चीज़ निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, फिर सबसे पहले हमने एक बात पढ़ी कि गिलफोर्ड ने वैज्ञानिक अध्ययन किया था इस पर। ठीक है, गिलफोर्ड ने वैज्ञानिक अध्ययन किया तो इन्होंने क्या बताया, ये मैं फिर से रिकैप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम अब 1 मिनट बाद क्रिएटिव चाइल्ड और टैलेंटेड जो स्टूडेंट है उसमें डिफरेंस समझने वाले हैं। ठीक है, तो अपसारी, इन्होंने क्या बताया, 2 प्रकार के चिंतन बताए थे, एक अपसारी और एक अभिसारी। ठीक है, 2 प्रकार के चिंतन बताए थे, 2 प्रकार के, ये हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट, और ये हो गया, 1 मिनट, ये हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब इन्हीं दोनों बातों से हम क्या है, सृजनात्मक और जो प्रतिभाशाली बालक है उसके बारे में डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे, गिलफोर्ड थे। किस चीज़ पर वैज्ञानिक अध्ययन किया इन्होंने, सृजनात्मकता पर। और सृजनात्मकता होती क्या है, हमने एक लाइन में जाना कि पहले से मौजूद हमारे पास कोई भी चीज़ है उसको या तो कम कर देना, कम कर दिया तो भी हमारे पास नई चीज़ निकल कर सामने आएगी, और या क्या है, उस चीज़ में और कुछ नया ऐड ऑन कर देना, फिर भी हमारे पास वो नई चीज़ निकल के आएगी। यही क्रिएटिविटी है। ठीक है, फिर क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग है। और गिलफोर्ड ने ही, 1 मिनट, गिलफोर्ड ने ही एलिमेंट बताए थे 4, गिलफोर्ड ने 4 एलिमेंट बताए थे सृजनात्मकता के, 4 एलिमेंट बताए क्रिएटिविटी के। कितने बताए क्रिएटिविटी के, नंबर 1 फ्लेक्सिबिलिटी। कल की वीडियो में हम ये चर्चा कर चुके हैं लेकिन डिफरेंस कर रहे हैं इसलिए दोबारा पढ़ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, स्पेलिंग में गड़बड़ हो तो एक बार देख लेना, फ्लुएंसी, ठीक लिखिए क्या, 1 मिनट दोबारा लिख देती हूँ, फ्लुएंसी। फिर क्या है, ओरिजिनलिटी। फिर क्या है, इलाबोरेशन या इलेबोरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कल एक ट्रिक से हमने समझा था FFOE, यानी जो ये 4 एलिमेंट है ये भी किसने दिए थे, ये जो 4 एलिमेंट है ये भी गिलफोर्ड ने दिए थे। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, इलाबोरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, ठीक है, फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाहिकता, और ओरिजिनलिटी मतलब मौलिक होना चाहिए, वो चीज़ नई होनी चाहिए। ठीक है, और इलाबोरेशन यानी विस्तारीकरण होना चाहिए। जैसे हमने एक इमेज के माध्यम से पढ़ा, ये चीज़ ऐसी थी, इसको हमने नया बनाने के लिए यहाँ तक ले आए, यानी विस्तार कर दिया ना, बड़ी बना दी। ये चीज़ ऐसी थी, नया चेंज किया, नई चीज़ ऐड ऑन की, तो इस चीज़ को हमने फैला दिया, विस्तार कर दिया। ठीक है, तो ये चारों जो एलिमेंट है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, सीटेट का नेचर क्या है, चारों एलिमेंट दे देगा। ठीक है, चारों नहीं देगा, अगर नहीं के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, फ्लुएंसी दे दिया, ओरिजिनलिटी दे दिया, ये नहीं दिया, इसकी जगह कुछ और दे दिया। ठीक है, तो पूछेंगे कि बताओ गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए 4 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट क्रिएटिविटी का नहीं है। तो अगर हमने ये चारों चीज़ पढ़ रखी होगी तो हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, ठीक है, इलाबोरेशन मौलिकता, धारा परिवाहकता, लचीलापन और विस्तारण हिंदी में कल मैं बता चुकी हूँ, तो यहाँ लिखूंगी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, अब ये चीज़ हो गई। फिर क्या है, ब्रूनर है, ब्रूनर ने भी काम किया क्रिएटिविटी के बारे में। ठीक है, इरेज कर दूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं।
फिर क्या है, ब्रूनर ने भी काम किया, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए, प्लेटो ने भी काम किया। तो जो क्रिएटिविटी है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए, इनके ऊपर काम किया। तो प्लेटो है, प्लेटो क्या है, प्लेटो मानते हैं कि दैविक शक्ति है ये कोई, यानी जो हमारे पास जो ये क्रिएटिविटी है ना, ये क्या है बेटा, दैविक शक्ति है। प्लेटो दैविक शक्ति मानते हैं हमारी क्रिएटिविटी को, यानी जो हमारी जो दैवीय शक्ति है, ठीक है, जो दैवीय शक्ति है ना, उसका इंसान क्या है, उसके हाथ की इंसान कठपुतली है, और जैसा चाहे वैसा उस कठपुतली से क्या है, जो दैवीय शक्ति है वो करवा सकती है। उसी तरह प्लेटो ने क्या बताया, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी क्रिएटिविटी है तो जो हम कठपुतली बने हुए हैं, तो कठपुतली को वो नींबू की तरह निचोड़ती है दैवीय शक्ति, तब जाकर हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आती है, ठीक है। तो प्लेटो ने दैविक शक्ति माना किसे, क्रिएटिविटी को, क्रिएटिविटी। और ये क्या बताते हैं कि ये जो क्रिएटिविटी है हमारी तब बाहर आती है जब वो दैवीय शक्ति हमें कठपुतली के रूप में निचोड़ती है, तब वो बाहर आती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक नीत्शे नाम के साइकोलॉजिस्ट आए। नीत्शे ने क्या बताया कि जो क्रिएटिविटी है वो पागलपन है। क्या बताया, यानी पागलपन है जो क्रिएटिविटी है, जो सच में जो बच्चा है वो काम करता है अगर क्रिएटिविटी पर, तो उसे पागल माना जाता है, रियल में पागल नहीं होता। क्यों, क्योंकि रिस्क उठाता है, पता है उसे, अगर रिस्क लेबोरेटरी में अगर आप काम कर रहे हो, वहाँ केमिकल रिएक्शन हो सकता है, तो रिस्क भरे काम कोई पागल ही कर सकता है, ठीक है, जानबूझ के पता होते हुए भी यहाँ केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो जो रिस्की काम है वो पागल उठाते हैं, इसलिए इन्होंने नीत्शे ने जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी की तुलना, ठीक है, पागलपन से की है, किसने, नीत्शे ने। फिर क्या है, ब्रूनर क्या मानते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ना हमारी वो आश्चर्य है, ठीक है, यानी बच्चे ने कुछ ऐसा बना दिया जिसे हमें आश्चर्य हो, ये अरे ये क्या बना दिया, ठीक है। तो ब्रूनर क्या मानते हैं, ब्रूनर मानते हैं जो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो आश्चर्य है, यानी बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया जिसे में हमें आश्चर्य हो, अरे ऐसा भी हो सकता है, अरे आपने ऐसा कर दिया। तो ये जो क्रिएटिविटी है ये ब्रूनर मानते हैं, ठीक है। फिर क्या है, सूज का सिद्धांत है, जो गेस्टाल्टवादी है, गेस्टाल्टवादी है। गेस्टाल्टवादी में हो गए, कौन आएंगे, का समाधान मिल जाना, ठीक है, जैसे बंदर को मिला था सुल्ताना नामक चिंपैंजी पर, इन्होंने क्या है, हाँ मैक्स हो गया, वर्दीमर हो गए, मैक्स। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से कौन जुड़ते हैं, मैक्स हो गया, वर्दीमर हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि एकदम से सूझ आती है क्रिएटिव बच्चे को और किसी भी समस्या को का समाधान हो जाता है, जिस तरह सुल्ताना नामक चिंपैंजी ने किया था, संदूक के ऊपर संदूक रखकर स्टिक को जोड़ के केले उतार लिए थे। तो अचानक से सूझ आना, आकस्मिकता, ठीक है, सूझबूझ से जुड़ेगा। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय मैक्स और वर्दीमन मानते हैं कि जो क्रिएटिविटी है जो हमारी वो एकदम से सूझ आना, किसी भी समस्या के लिए सूझबूझ ही क्रिएटिविटी है। तो प्लेटो ने दैविक शक्ति माना, नीत्शे क्या मानते हैं कि जो क्रिएटिविटी है वो हमारा क्या है, पागलपन है। फिर क्या है, ब्रूनर ने आश्चर्य माना। गेस्टाल्टवादी क्या मानते हैं कि जो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो सूझबूझ से उत्पन्न होती है, ठीक है। और इनमें मैक्स हो गया, वर्दीमर हो गया, ये आएंगे। वर्दीमर तो ध्यान आ गया, सूझबूझ, ठीक है, सूझबूझ से अगर हमें किसी भी समस्या का समाधान कर लेते हैं तो वो गेस्टाल्टवादी चीज़ से जुड़ता है, ठीक है। अब ये चीज़ें जानने के बाद कुछ चीज़ें हमने यहाँ जानी कि किस साइकोलॉजिस्ट ने क्रिएटिविटी को क्या माना, क्योंकि आजकल ये चीज़ पूछ ली जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, अब हम करेंगे सृजनात्मक बालक और प्रतिभाशाली बालक। अंतर करने वाले हैं प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। यहाँ समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ तीन विशेषताएं दे देंगे सृजनात्मक बालक की, एक दे देंगे प्रतिभाशाली बालक की, और पूछ लेंगे बताओ कि कौन सी जो सृजनात्मक बालक की है कौन सी विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, जो सृजनात्मक बालक है, जो क्रिएटिव बच्चा है, उसका जो IQ है वो सामान्य या
उससे अधिक होगा, उससे अधिक होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। जो क्रिएटिव बच्चा है उसका आईक्यू सामान्य या उससे अधिक होगा। और इसका क्या है, इसका बच्चे का जो आईक्यू है वो 110 से ऊपर होगा। ठीक है, और टर्मन क्या मानते हैं, टर्मन आए 1920 में, ये क्या मानते हैं कि जो वही बच्चा प्रतिभाशाली है जिसका जो आईक्यू है वो 140 है। ठीक है, तो कोई भी बात याद रख सकते हैं आप। अब क्या है, आईक्यू के हिसाब से बात कर ली हमने। और ये बच्चे क्या है, ये वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट से बेस्ट। ठीक है, और ये बच्चे क्या है, इनसे नहीं बनाया जाता, नहीं बनता। ठीक है, नहीं बनता। अब क्या है, तीसरा नंबर, इनका जो चिंतन है ये अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन करते हैं। और ये बच्चे क्या है, तीसरा हो गया पॉइंट, ये बच्चे अभिसारी चिंतन करते हैं। यानी क्या होगा, अभिसारी चिंतन करते हैं ये बच्चे, ये अपसारी चिंतन करते हैं ये बच्चे। ठीक है, और ये क्या है, अभिसारी चिंतन करते हैं। यानी पहले दिए गए जो तथ्य हैं उनमें अपने हिसाब से कुछ या तो जोड़ देंगे या कुछ घटा देंगे, फिर किसी समस्या का समाधान कर देंगे। और ये बच्चे क्या है, ये लकीर के फ़कीर होते हैं, जैसे तथ्य दिए गए होते हैं। ठीक है, ये बच्चे कौन से बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ये लकीर के फ़कीर होते हैं, जैसा दिया होता है उसी को उसी हिसाब से रटते हैं। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में, वेस्ट से बेस्ट बनाना। ये क्या है, काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, ये कल्पनाएं ज़्यादा करते हैं, तभी तो इनके पास नए नए इन्वेंशन और डिस्कवरी निकल के आते हैं। और ये बच्चे क्या है, ये यथार्थवादी होते हैं। ठीक है, यथार्थवादी होती है, यानी जो है वो सामने है, दिख रहा है वो। ठीक है, इनका एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलता, ये बच्चे कल्पना करते हैं और ये यथार्थवादी होते हैं। तो ये 4 पॉइंट हुए। अब अपसारी चिंतन के बारे में हमने बात कर ली, काल्पनिक चिंतन के बारे में बात कर ली, ये यथार्थवादी होते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक और पॉइंट क्या है, अब सबसे जो बेस्ट पॉइंट है, यानी जो सृजनात्मक बच्चा है, जो क्रिएटिव बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है, वो टैलेंटेड स्टूडेंट हो सकता है, टैलेंटेड हो सकता है। सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। क्रिएटिव बच्चा है वो टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन ये जो टैलेंटेड बालक है, ये नेसेसिटी है, नीड है कि बच्चे का जो आईक्यू है वो 140 ही मांगती है। उसी को हम बच्चे को प्रतिभाशाली बालक बोलेंगे, जिसका जो आईक्यू है ये 140 है। ठीक है, अब यहाँ जो क्रिएटिव चाइल्ड है उसका तो जो आईक्यू है वो नॉर्मल से भी काम चल जाएगा, लेकिन प्रतिभाशाली बालक के लिए क्या है, क्रिएटिव हो ये ज़रूरी नहीं। 1 मिनट ऐसा लिख देती हूँ, क्रिएटिव हो ज़रूरी नहीं। ठीक है, क्योंकि जो सृजनात्मक बालक है वो प्रतिभाशाली हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो टैलेंटेड बालक है ये भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये क्या है, इनका जो आईक्यू है ये 140 होना ज़रूरी है। ठीक है, क्या सृजनात्मक ज़रूरी नहीं कि जो बालक प्रतिभाशाली है वह सृजनात्मक भी हो, सृजनात्मक भी हो। क्या है, क्रिएटिव बच्चा है वो टैलेंटेड हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये बात याद रखना। और इसमें भी क्या है, ज़रूरी नहीं है कि जो बालक जो टैलेंटेड है वो क्रिएटिव हो किसी भी फील्ड में। ठीक है, ये जो बच्चा है वो रटता है, किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास नहीं करता। और ये बच्चे जो क्रिएटिव बच्चे हैं ये समझने का प्रयास करते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को एज इट इज़ रटते नहीं है, कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करेंगे ही करेंगे, और ये एज इट इज़ रट के। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, पीछे एक सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, ईयर मेरे को ध्यान नहीं है, तो एक चीज़ ये भी पूछी गई थी कि
कोई भी बच्चा अध्यापिका द्वारा लिखाए गए उत्तर को सेम टू सेम उत्तर पुस्तिका में लिखता है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करता। दोबारा सुनेंगे एक बार क्या क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन पूछा गया, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रिएटिव बच्चा है वो टैलेंटेड हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों कंडीशन है और इसमें भी दोनों कंडीशन रहेगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो दोनों ही हो। और एक बच्चा ऐसा भी होता है कि जो टैलेंटेड भी है, जिसका आईक्यू अच्छा भी है और वो क्रिएटिव भी है, वो रेयर केस में होता है, ठीक है। दोनों प्रकार की जो विशेषताएं हैं दोनों बच्चे में देखने को नहीं मिलती ज़्यादातर केसेस में, कि वो बच्चा टैलेंटेड भी है और क्या है, क्रिएटिव भी है, दोनों चीज़ें नहीं देखने को मिलती। फिर क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि क्या था, एक अध्यापिका के द्वारा लिखाया गया सेम टू सेम उत्तर लिखता है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहा वो, तो वो ये विशेषता कैसे किस बच्चे की हो सकती है, तो किस बच्चे की होगी, ये प्रतिभाशाली बालक की होगी। क्यों? क्योंकि इसे मार्क्स लाने हैं, 10 में से 10 लेके आने हैं और वो टीचर द्वारा लिखा हुआ उत्तर सेम टू सेम उगल देता है, उसकी कॉपी करता है, क्योंकि प्रतिभाशाली को यहाँ नंबर से जज किया जाता है, उसे नंबर अच्छे लेके आने हैं, इसलिए वो सेम टू सेम डिट्टो करता है, लकीर का फकीर होता है। लेकिन जो हमारे जो क्रिएटिव बालक है वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करेंगे ही करेंगे। जो चीज़ें, जो कोई कंसेप्ट है उसके कंसेप्ट से रिलेटेड बच्चे के दिमाग में जितने थॉट है, ठीक है, उनको लिखेगा बच्चा, वो क्वेश्चन से रिलेट भी करते होंगे उनको लिखेगा। और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो टीचर ने लिखवाया है वो ही उत्तर उगल दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये किस केस में ज़रूरी नहीं है, ये सृजनात्मक बालक वाले केस में ज़रूरी नहीं है। और इसको तो नंबर अच्छे चाहिए प्रतिभाशाली बालक को, तो ये सेम टू सेम डिट्टो वही लिखेगा जो टीचर ने लिखवाया है, और क्रिएटिव बालक ऐसा नहीं करेगा। तो ये क्या है, सृजनात्मक बालक क्या कैसे वो है, एक मिनट, जो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऊपर दिख रहा होगा आपको, जो सृजनात्मक बालक है ये आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, और ये इन द बॉक्स चिंतन करेंगे, इन द बॉक्स, यानी जो लिखा है उसी को लिखेंगे, इन्हें मार्क्स अच्छे लेने हैं। और ये आउट ऑफ द बॉक्स से निकलकर अलग अलग दिशाओं में, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं, यानी इनकी सोच ऐसे कह लीजिए मतलब संकीर्ण होती है, छोटी होती है। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि जो टीचर ने लिखवाया है अगर मैं वो सेम डिटो लिखूंगा तो मेरे नंबर अच्छे आएंगे, इसलिए वो क्या है, एक्स्ट्रा कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देता, जो टीचर ने लिखवाया होता है उसी को एज इट इज़ लिख देता है, क्योंकि उसे नंबर अच्छे लाने हैं, ठीक है। और इन्हें क्या है, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं कि कोई भी कंसेप्ट है तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें पता रहती है बच्चा उसमें एक्स्ट्रा डाल के लगा के लिख देता है। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा, आज की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा टैलेंटेड बालक और जो क्रिएटिव बालक हैं उनमें हमने डिफरेंस किया, कुछ बेसिक बातें जानी क्रिएटिविटी के बारे में, और कुछ साइकोलॉजिस्ट के बारे में जाना कि कौन कौन साइकोलॉजिस्ट क्रिएटिविटी को क्या क्या मानते हैं। और सबसे पहला हमने जाना जो वैज्ञानिक गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी पर सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था, 4 एलिमेंट दिए थे, चारों एलिमेंट के बारे में हम जान चुके हैं। फिर 2 प्रकार के चिंतन दिए थे, अपसारी और अभिसारी, उनके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, प्लेटो है, नीत्शे है, ठीक है, और ये डार्विनवाद भी जुड़ता है, डार्विन ने भी बताया था, ठीक है, लेकिन वो इतनी चीज़ें डिटेल में नहीं पूछी जाती। और जो मेरे को लगता है कि ये सीटेट में वो चीज़ पूछ सकता है वो चीज़ें मैंने यहाँ ऐड ऑन कर दी है, प्लेटो के बारे में, नीत्शे के बारे में, गेस्टाल्टवादियों के बारे में, ब्रूनर है उनके बारे में हमने जान लिया है। तो कई बार नहीं के कंसेप्ट में चीज़ें पूछ ली जाती है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए कौन से एलिमेंट है या नहीं है, 1 दे देंगे 3 एक्स्ट्रा दे देंगे तो आप उस पर 1 पे टिक करोगे, ठीक है, 3 दे देंगे और 1 नहीं वाला दे देंगे तो हम नहीं वाले पे टिक करेंगे। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा जो क्रिएटिविटी का चैप्टर है ये यहीं ख़त्म होता है। फिर एक चीज़ हमारी रह गई थी जो अधिगम
अक्षम बालक है, जिस बालक में किसी न किसी तरह का मानसिक या शारीरिक डिसऑर्डर पाया जाता है। एक ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसके बारे में हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद NCF जो 2005 है, 2005 है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और लाइक करने में आप बड़ी कंजूसी करते हैं, लाइक तो करके ही जाए अगर चैनल पे आए हैं तो, और पूरी वीडियो देखिए, स्किप ना करके जाएं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस।